देश के प्रधानमंत्री मोदी ने महाबोधि महोत्सव के लिए भेजा शुभकामना संदेश। भगवान बुद्ध के संदेश को बताया आधुनिक विश्व की आवश्यकता। सांची के बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव 2025 का विधिवत शुभारंभ। एमपी के रायसेन में विश्व धरोहर सांची में आयोजित हो रहे महाबोधि महोत्सव और चेतियागिरी विहार के 73वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामना संदेश प्रेषित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पत्र में सांची को भारत और श्रीलंका के बीच बौद्ध धर्म की साझा विरासत का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह आयोजन दोनों देशों के भविष्य की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। बुद्ध का संदेश और आधुनिक विश्व। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में रेखांकित किया कि भगवान बुद्ध अपनी शिक्षाओं के माध्यम से आज भी विश्व पर गहरा प्रभाव बनाए हुए हैं। आधुनिक विश्व की चुनौतियों के बीच उनका शांति, करुणा और प्रज्ञा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। उन्होंने चेतियागिरी विहार की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान बुद्ध के परम शिष्यों सारिपुत्र और महामोगगल्लान के पवित्र अवशेषों अस्थि कलश के संरक्षक के रूप में यह स्थान भारत की सांस्कृतिक विरासत में विशिष्ट स्थान रखता है। सांची हमारी प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान के बीच एक सेतु का कार्य करता है। प्रधानमंत्री ने नमो बुद्धाय के उद्घोष के साथ मध्य प्रदेश सरकार और महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका को इस आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। सांची में महाबोधि महोत्सव का भव्य आगाज। सांची के बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव 2025 का विधिवत शुभारंभ हो रहा है। यह महोत्सव संस्कृति विभाग, जिला प्रशासन रायसेन और महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। देखिए, जब हम 1 साल पहले हमारे कुछ साथियों के साथ में दिल्ली से बैंकॉक रवाना होने जा रहा था एयरफोर्स फ्लाइट से, करने के पहले हमने कहा कि मैं अकेले नहीं, मेरे दोस्त लोग भी 2-3, तो कहा कि स्वामी जी माफ कीजिए, ये लोग श्रीलंका के हैं इसलिए एयरफोर्स प्लेन पर नहीं ले जा सकते। करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच बौद्ध संबंध को मजबूत बनाने में उनके अमूल्य योगदान के लिए तो भारत सरकार और मध्य प्रदेश राज्य सरकार इन पवित्र स्थलों और अवशेष हम सब जानते हैं कि त्रेता युग से ही भारत का लक्ष्य संबंध रहा है। भगवान राम ने एक आतताई का आतंक समाप्त करने के लिए उस युग में श्रीलंका प्रस्थान किया था। आज भी श्रीलंका वो सब स्थान मौजूद है जो रामायण काल में हमें वाल्मीकि बाबा तुलसी के रामायण रामचरितमानस से पढ़ने को मिलते हैं। माता सीता को जहाँ रखा अशोक वाटिका, यह बहुत प्रकार के जो वहाँ ऐसे स्थान है वो आज भी वहाँ स्थापित है। ऐसा बहुत संबंध हमारा या निजी संबंध लंका से रहा है। ये महाबोधि सोसाइटी भगवान बुद्ध के काल से आज तक अपना दायित्व निभा रही है। दुनिया में हमारे सांस्कृतिक संबंध और लगभग पूरा पश्चिम एशिया और यूरोप और अफ्रीकन देशों में हम जानते हैं प्राचीन सभ्यता का कोई न कोई निशान वहां मिलता है और कहीं न कहीं हमारे भारतीय सभ्यता वहां लक्षित होती है। प्राचीन मंदिरों के माध्यम से, प्राचीन प्रतिमाओं के माध्यम से या और कोई प्रकार की धार्मिक आस्थाओं के माध्यम लगता है कि एक समय में भारतवर्ष का की संस्कृति का दुनिया बैठ के जो स्तूप के पास में एक नया भवन बनाया है, जिसको मेरी भाषा में मैं कह सकता हूँ मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर में आके घंटों में बैठता था और घंटों बैठ के उसमें शांति का अनुभव करता था। अध्यात्म में रुचि रही तो बौद्ध धर्म की ओर भी मेरी रुचि रही और जो अध्यात्म में रुचि रखता है वो निश्चित रूप से किसी भी पंथ में
किसी भी पंथ की सीमाओं में बंधता नहीं है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और खास तौर से बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो भारत की धरती पर गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ, ऐसा कहूं मैं कि जब उन्होंने बोध गया में उसको अनुभव किया, तो बाद में जब उसका विस्तार हुआ